गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा आप लोग कह रहे थे कि सर कुछ हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो बोर्ड के लिए काफ़ी कारगर साबित हो। तो आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो ये सेशन है। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ध्यान दें तो देखिए, सबसे पहला जो ये क्वेश्चन है 2024 में एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो एलसीएम दिया गया 2 नंबर का और इसमें से पूछा गया था कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो जिसका सलूशन मैंने यहाँ पर दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन आप दे सकते हैं इरेशनैलिटी पर पूछा गया था। ये क्वेश्चन इरेशनैलिटी में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था और ये ज़्यादातर 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से क्वेश्चन हो गया। ये रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर से क्वेश्चन हो गया। तो और फिर जो ये तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो 2024 में पूछा गया था इस चैप्टर से, ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपका देखा जाए तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के डेफिनेशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें तो प्राइम नंबर पूछा था, लेकिन तो इसके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कंपोजिट नंबर पर पूछा गया था कि आपको प्रूव करने को बता दिया जाता है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। और फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 भी 2024 में पूछा गया है। इसमें देखिए वही जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो जो आपको ये लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं तो क्या एक सेट में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बोर्ड के 5 सेट पेपर होते हैं। हर स्टेट में लगभग लगभग 4 सेट पेपर होते हैं, उनके जोनल वाइज अलग अलग जगह पर। टोटल इस तरह से 20 सेट होते हैं और हर सेट से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। और हर सेट में देख लीजिए आप उठा करके जो चीज़ें मैंने यहाँ पर दिखाया वो सारी चीज़ें क्या कॉमन मिल रहा है कि एचसीएफ एलसीएम और रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपसे पहले कहा था कि जो इसके पहले क्वेश्चन हमने आपको दिखाया था उसमें प्राइम नंबर शो करने को बोला था और यहाँ पर कंपोजिट नंबर शो करने को बोला है। तो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमें आप लोग कह रहे थे कि सर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें, तो ये क्वेश्चंस पर आप फोकस करेंगे कि सो दैट नंबर 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज कंपोजिट नंबर आर नॉट। तो इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या क्वेश्चन पूछा गया था? उसमें पूछा गया था कि सो दैट द नंबर दिस इज द प्राइम नंबर आर नॉट। तो आपको इन क्वेश्चन पर फोकस करना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तैयार हैं तो आप इस ऐसे क्वेश्चंस को 2-4 क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस करते रहें। देखिए, इसमें किसी किसी सेट में वर्ड प्रॉब्लम पूछता है। ये वर्ड प्रॉब्लम 3 नंबर में क्वेश्चन में पूछ लेता है कि टीचर वर्क्स ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80, 140 respectively. Find the minimum number of rooms required to each of whom the same number of teachers are seated at all of them the same subject. अब मैं आपको बता दूं, कभी कभी स्टूडेंट्स इस चीज़ों से मार खा जाते हैं मिनिमम और मैक्सिमम से। मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब मिनिमम दिया रहता है तो जिन स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है वो क्या करते हैं, मिनिमम के जगह एलसीएम यूज कर देते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल।
और मैक्सिमम की जगह हमेशा क्या यूज करते हैं, वो एचसीएफ यूज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सेम नंबर की बात कर रहा है, मिनिमम नंबर बट सेम नंबर की बात कर रहा है। तो सेम नंबर के केसेस में आपको क्या निकालना है, एचसीएफ होता है जो कॉमन होता है सब में। तो इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना है, जैसा कि यहाँ सोल्यूशन मेंशन किया गया है, आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट रहता है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्या होगा, एलसीएम निकाला जाएगा या एचसीएफ निकाला जाएगा। अब देखिए इसी पर बेस्ड क्वेश्चन एसेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है। एसेशन बेस्ड क्वेश्चन अक्सर करके एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो ये जो एसेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, आप कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है एसेशन बेस्ड क्वेश्चन में कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेज एक्स एक्सिस। तो ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन उठा करके इसमें दे दिया गया है। तो पॉलिनोमियल में भी असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिग्री के बेसिस पर, ये क्लास 9 के बेस पर कॉन्सेप्ट है वैसे आप देखें तो, और जो ये कॉन्सेप्ट है आपके क्लास 10 के बेस पर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करना होता है, तो 4 प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं असर्शन बेस्ड में। पहला ऑप्शन होता है कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं, और जो रीजन होता है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। और दूसरे ऑप्शन में होता है कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं, बट जो रीजन होता है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। और तीसरा जो ऑप्शन होता है कि ट्रू होता है असर्शन बट रीजन फॉल्स होता है। और चौथे ऑप्शन में असर्शन फॉल्स होता है और रीजन ट्रू होता है। तो ये आपको असर्शन और रीजन दोनों पढ़ करके समझ करके इसका आंसर को चूज करना होता है। तो चलिए और क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 2020, 2015, 2017, इस प्रकार के क्वेश्चन अब हम लोग कंटेंट वाइज डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे देखो ये जो क्वेश्चन है, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कि टोटल फैक्टर ऑफ द प्राइम नंबर्स इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। किसी प्राइम नंबर का टोटल कितने फैक्टर होते हैं, किसी भी प्राइम नंबर के, देखिए प्राइम नंबर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं। ये तो सीधा डेफिनेशन है हो गया इसका, तो आप आसानी से बता सकते हो। और ये क्वेश्चन 2020 के एमसीक्यूज में पूछा गया है। तो ऐसे फिर अगर मैं बात करूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो हमारा ये सिलेबस का पार्ट है, ये कंटेंट है, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। आप इसके बारे में ज़रूर स्टडी करके रखिए और आप इस वीडियो पर ज़रूर फोकस करिए कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कंटेंट है। अब देखिए इसमें जो कंटेंट होता है फंडामेंटल थ्योरम में, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। जैसे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, और फिर इसके बाद प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन बाई ट्री मेथड, बाई ट्री मेथड, ट्री मेथड का भी क्वेश्चन पूछा जाता है बाई ट्री मेथड। और फिर इसके बाद आता है एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, एंड इनके बीच का जो रिलेशन होता है एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इनटू एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू जो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में। तो देखिए जैसे अब यहाँ पर देखिए सीधा दिया गया है कि रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है एंड लिस्ट प्राइम नंबर, दोनों के एलसीएम और एचसीएफ की बात करता है। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर की अगर आप बात कर लोगे तो 4 हो जाएगा, और लिस्ट प्राइम नंबर की बात कर लोगे 2 हो जाएगा। तो अगर इसकी एलसीएम की बात करते हो तो एलसीएम होता है 4
और अगर इसके एचसीएफ की बात करते हो तो क्या हो जाएगा, 4, 2 का हो जाएगा 2। और फिर कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो, तो डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा 2:1। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये सीएफ और एलसीएम का बोला हुआ है, तो आप यहाँ से इसको डिवाइड क्या करेंगे कि एलसीएम को नहीं, एचसीएफ से एलसीएम को, एलसीएफ को एलसीएम से डिवाइड करना है। तो ऐसे केसेस में 2:1 के जगह पर क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब देखिए रिलेशन के बेस पर जो मैंने कहा था क्वेश्चन कि सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज 13, तो व्हाट इज अबाउट द एलसीएम। तो आपको सीधे यही फार्मूला लगाना है, एलसीएम ऑफ नंबर इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन जो होता है एच सी एफ ऑफ नंबर। तो इस फार्मूले से आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करके देख सकते हैं। ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इसमें देख रहे होंगे ईयर हाईलाइटेड नहीं है, ये सारे देखिए ये सभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं उसका जो ये सी एफ है वो 12 है, और उनके जो प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो इतने दिए गए हैं। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर्स। अब देख लीजिए एच सी एफ दिया गया है 12 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है इतना। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर एच सी एफ आपको पता है तो कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, एलसीएम आप निकाल लोगे 36 63 36 अपॉन 12। तो इसको सॉल्व कर लो, 12×5 = 60, ये हो जाएगा 12×5 = 60 हो गया। और फिर इसको डिवाइड कर लो, तो 12×2 = 24, 12×3 = 36 जाएगा नहीं, तो 12×2 = 24 और 12×8 = 96। तो ये इसका क्या बन गया, एलसीएम बन गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो पॉसिबल कितने पेयर्स पॉसिबल कह रहा है, नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर इज। तो अब देखो ये सी एफ है, तो अब इसी का आप क्या कर लो, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लो, 528 का फैक्टराइजेशन अगर आप करते हो तो कितना हो जाएगा, 2×2 = 4, 2×6 = 12, और फिर 2×4 = 8, फिर आ जाएगा 132। 132 को फिर अगर करते हो आप 2 से तो कितना आ जाएगा 66, और नहीं हाँ 66 हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 33, और फिर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, और फिर 11 से करोगे तो 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है 2, इसको 2 से किए हैं, 2 का पावर कितना 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू क्या बन रहा है 11। अब अगर ये सी एफ में 12 है, ये सी एफ में 12 है इसके, तो पॉसिबल पेयर्स हमको कितना मिल सकता है जिसमें 12 एच सी एफ हो सकता है, 2 का पावर 2 इंटू 3। तो इसका मतलब ये है कि ये 12 है और इसमें कोई और नंबर हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 11 है तो इसके जो पॉसिबल पेयर्स हैं वो 2 ही हैं। अभी इसका सलूशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसमें कितने पॉसिबल पेयर होंगे, 2 पॉसिबल पेयर होंगे और इससे ज़्यादा नहीं होंगे। देख लीजिएगा आप लोग सॉल्व करके। अब देखिए एक टाइप का जो क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं कह रहा हूँ। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 एंड फॉर एनी नेचुरल नंबर 12 पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट। इसमें 100% क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि 2 का अगर आप क्या करते हो स्क्वायर करते हो 4 आएगा, 2 का क्यूब करते हो तो यूनिट प्लेस में 8 आएगा, 2 का पावर अगर 4 करते हो तो यूनिट प्लेस में 6 आएगा, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 के केस में यूनिट प्लेस जो होगा वो 2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद रिपीट करेगा। तो ये सारी चीज़ें तो आएंगी लेकिन ये नहीं आएगा। अब फिर कह रहा है कि द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स फैक्टर्स। अब कह रहा है 385 का जो प्राइम फैक्टर्स है इसमें कौन सा है, तो इसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का, ये सी एफ और एल सी एम
इसका कह रहा है क्या हो सकता है। तो ये सी एफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। सी एफ ऑफ टू नंबर और थ्री नंबर की बात अगर किया जाए तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन ईच कॉमन फैक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स लोवेस्ट पावर विद लोवेस्ट पावर। और जो आपका एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर ईच फैक्टर्स विद विद इसमें लोवेस्ट पावर लिया गया है, तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम पावर विथ मैक्सिमम पावर। तो अब ध्यान से देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो देखो इसमें हम यूज कर रहे हैं कॉमन फैक्टर, और इसमें क्या यूज कर रहे हैं, ओनली फैक्टर। और इसमें क्या यूज कर रहे हैं, लोवेस्ट पावर, और इसमें क्या यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम पावर। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर आपने दिया है, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाई दे रहा हूँ इस प्लेस पर। जैसे 12 है, 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 का पावर 2 इंटू थ्री हो जाएगा। 21 का हो जाएगा 3 इंटू सेवन हो जाएगा। और 15 का हो जाएगा 3 इंटू फाइव हो जाएगा। अब देखो अगर मैं एच सी एफ की बात करूँ, 12, 21 और 15 का, तो एच सी एफ में कॉमन सिर्फ क्या है, थ्री, सिर्फ थ्री कॉमन है। तो हम इसको क्या ले लेंगे, थ्री। इसमें प्रोडक्ट की कोई बात ही नहीं है। और फिर अगर मैं एलसीएम की बात करूं, 12, 21 और 15 की बात करूं, तो इसमें देखो कितने टाइप के फैक्टर हैं, कितने डिफरेंट टाइप के फैक्टर हैं। तो देखो ये 2 है, एक 3, एक 5 और एक 7, चार टाइप के फैक्टर हैं। तो पहले चारों फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में हम लिख लेते हैं, जैसे 2, 3, 5 और 7। अब हर फैक्टर का हाईएस्ट पावर क्या है उसको हम लगा लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 3 का 1, 5 का 1, 7 का 1। और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो बारह तिहाई, चार तिहाई 12 और 12 पंजे 60, अच्छा सते 42, 420 और 3। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। और फिर इसके बाद एस सी एफ पूछा है। यहाँ पर ऑर्डर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी और क्या नाम है सी में एस सी एफ 420 नहीं हो सकता है, एल सी एम उसका 420 है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर वेरी शार्ट वाले क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब ध्यान से अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस एंड एचसीएफ इज दिस इफ वन नंबर इज 26 एंड देन अदर नंबर। तो वेरी गुड, अदर नंबर इज बी, बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एच सी एफ अपॉन फर्स्ट नंबर। ये फार्मूला आप अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखें तो कह रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स द एच सी एफ। दो नंबर का एलसीएम है वो 9 टाइम्स है एच सी एफ के। तो मैंने मान लिया एलसीएम ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ एच सी एफ ऑफ ए कामा बी के, राइट। तो अब फिर कह रहा है द सम ऑफ एलसीएम एंड एच सी एफ इज 500। तो एलसीएम प्लस एच सी एफ इज इक्वल टू 500। तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना है बेटा, एलसीएम इज इक्वल टू 9 एच सी एफ है। तो 9 एच सी एफ प्लस एच सी एफ बराबर कितना है, 500 के। तो आपका 10 एच सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, 500 के होगा। तो जो एच सी एफ हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 50 आ जाएगा। और अगर ये सी एफ 50 हो गया तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 450।
तो कह रहा है कि द HCF ऑफ टू नंबर HCF इज द 50, डायरेक्टली यू कैन सॉल्व इट। फिर इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने आपको रिलेशन बताया है उस रिलेशन से निकाल सकते हैं कि LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर और अपान में HCF। और फिर कह रहा है HCF ऑफ टू नंबर इज HCF ऑफ टू नंबर ए एंड बी, कह रहा है कि ए और बी का जो HCF है वो 5 दिया है एंड देयर LCM इज, और इन्हीं का जो LCM है LCM ए कामा बी का जो दिया है वो 200 दिया है। कह रहा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो बेटा, डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट। मतलब आपको क्या निकालना है, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू आ जाएगा 1000। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में अगर देखो तो ये CF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये तो अभी आपको MCQs में मैंने बताया ही है। और फिर अगर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ध्यान से देखें 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, सो दैट एनी नंबर ऑफ फॉर्म 6 टू पावर n, यहाँ पर n होना चाहिए था, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर नेवर कैन एंड विद डिजिट जीरो, कह रहा जीरो से एंड नहीं करेगा। तो बेटा इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, इसका एक प्रोसीजर मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, इसका जो सोल्यूशन होता है कैसे किया जाएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा इसका सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। जैसे वी है 6 टू पावर n, तो इसका अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 टू पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें 2 तो है इसके फैक्टर में, 3 भी है, लेकिन 5 नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के एंड में अगर हमको जीरो लाना है तो वो नंबर 2 और 5 दोनों का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, या 2 और 5 उन दोनों को डिवाइड करने चाहिए, दोनों डिवाइड करने चाहिए, मतलब उस नंबर का जो फैक्टर हो 2 और 5 दोनों हो प्राइम फैक्टर। तो इसमें देखो हम इसको लिखेंगे 6 टू पावर n कैन नॉट इंड विद डिजिट जीरो बिकॉज 6 is not multiple of 2 and 5 बोथ, दोनों का मल्टीपल नहीं, 2 का तो मल्टीपल है लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये इसके यूनिट प्लेस में जीरो नहीं आएगा। आपको इसी तरह से बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व करना, अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है बोर्ड में तो। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, HCF 27 है, LCM 162 है, कह रहा वन ऑफ द नंबर इज 54 है, तो अदर नंबर निकालना है, तो इसको मैं एक बार बता ही चुका हूँ फार्मूला कि B इज इक्वल टू आपको LCM इंटू HCF और अपान में फर्स्ट नंबर का फार्मूला आपको लगा देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, LCM दिया है, HCF दिया है और इसका एक नंबर दिया है। देख लो बार बार वही क्वेश्चन LCM और HCF पर ही पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में LCM और HCF कितना इम्पोर्टेंट है। HCF और LCM आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर सकें। अब 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी आप देख सकते हैं। कह रहा लिस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 12, 16 एंड 24, डिवाइडेड बाई, कह रहा ऐसा नंबर निकालो जो 12 और 16 और 24 से डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, 7 होगा। देखो दिस वर्ड इज क्लियर दैट व्हाट यू वांट टू फाइंड हियर, क्या फाइंड करना है, सीधे सीधे LCM, क्या निकालना है, LCM निकालना है इन तीनों नंबर का। समझ में आया कि नहीं, इन तीनों नंबर का LCM निकालना है जिससे डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल जाए,
7 तो 7 माइनस करके आप इसको सभी केसेस में 7 माइनस करके उसका एलसीएम निकाल लो और फिर इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 7 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा 2 नंबर का रेशियो ये है, 2 नंबर का जो रेशियो है ये दिया गया है और उनका जो एलसीएम है इतना है और उसका एचसीएफ क्या हो। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो क्या होगा इसका एचसीएफ। देखो एलसीएम दिया गया है और उसका एचसीएफ निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको। आप सेम एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट बेस पर है, आप इसको ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा। नहीं सॉल्व होता तो मैं इसका सोल्यूशन आपको लास्ट में प्रेजेंट करूँगा, या आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा सर क्वेश्चन नंबर 17 हम करने में सक्षम नहीं हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये, मैंने आपसे कहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको भी आप समझ लो, एक मैं बता दे रहा हूँ दूसरा आप कर सकते हो। कह रहा है कि 2 × 3 × 5 + 5, ये आप लिखोगे बी है, हमारे पास ये है। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ 5 इज द कॉमन, तो 2 × 3 + 1 और इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 क्या हो जाएगा, 2 6 6 +1 तो इतना आ गया 5 × 7, तो कितना हो गया 35। 35 इज क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर। समझ में आया कि नहीं। तो फिर इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाता है। फिर अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। सीएफ दिया गया है, कह रहा है सीएफ ऑफ 65 एंड 170 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस नंबर। अगर एचसीएफ इस तरह से बन सकता है तो आपको इसका एचसीएफ निकाल करके इसके इक्वल कर देना है और यहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। हम 20 पर देखें, कह रहा है एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया सेम उसी पर बेस्ड है और आप इसको भी ट्राई कर लेंगे। तो फिर कह रहा है कि एक्सप्रेस दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज इट्स यूनिक। कह रहा है जो इसके फैक्टर होंगे यूनिक होंगे। सीधा सीधा है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस वर्ड से देख करके। और फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो कह रहा है सो दैट दिस एंड दिस नंबर आर नॉट व्हाट, दिस क्वेश्चन इज नॉट completed, आई थिंक हियर समथिंग मिसिंग। आर नॉट कंपोजिट या को प्राइम हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि को प्राइम। आपको शो करना है कि ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है। अगर को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एच सी एफ जो 231 है और 396 है उसका अदर देन वन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अदर देन वन, वन नहीं आना चाहिए। अगर वन आ गया तो इसका मतलब ये को प्राइम हो जाएगा। सेम देखो 3 नंबर का वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आ जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ का। फिर वर्ड प्रॉब्लम में मैंने कहा था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दे हैव टू मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स के केसेस में यहाँ देखो कोई सेम और कुछ की बात नहीं कर रहा है, तो सीधे आपको यहाँ एलसीएम निकाल लेना है। और फिर कह रहा है कि 25 ऑन मॉर्निंग वॉक देयर पर्सन स्टेट अप टुगेदर एंड 40 42 एंड 45 आर द respectively. What is the minimum distance each should be walked to each can never same distance in complete step। तो मतलब कि कह रहा है कैन कवर द सेम स्टेप। इस केसेस में आपको सेम के जहाँ वर्ड की बात कर दे तो वहाँ पर आपको क्या निकाल के लाना है, एस सी एफ। अब फिर 4 नंबर 5 नंबर या 6 नंबर में जो इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है शॉपकीपर है जो प्रिपेयर कर रहा है इतने गुलाब जामुन और इतने रसगुल्ला और फिर इसके बाद कंटेनर में इतने। तो कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस शुड इट बॉक्स हैव टू नंबर ऑफ सो दैट द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लीस्ट। कह रहा है कि द फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स सो दैट नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लीस्ट। तो इस केस में आपको एस सी एफ को फाइंड आउट कर लेना है।
तो इसमें आप HCF फाइंड आउट कर लेंगे। फिर ऐसे 27 में कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड्स दिस एंड दिस नंबर एंड लीव्स रिमाइंडर दिस एंड दिस। अब देखो क्या कह रहा है कि ऐसा आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन सबको डिवाइड करे तो रिमाइंडर ये और ये बचे। देखो मैं तो सीधा सीधा एक ही चीज़ जानता हूँ कि रिमाइंडर बचने के केसेस में आपको क्या करना होता है, वही रिमाइंडर माइनस करके उसको HCF निकाल लेना है। आप निकाल करके देखिएगा, नहीं होता है तो आप फिर मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर, इसको आप तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसको मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपके टीचर भी आपको बहुत अच्छे से बताए होंगे कि बेटा इसमें से 100% कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाने वाला है। क्योंकि हमेशा 2 नंबर में या 3 नंबर में, बेसिक में या स्टैंडर्ड में, बेसिक एंड स्टैंडर्ड बोथ की बात कर रहा हूँ, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम के और भी कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी मैं मोस्टली सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं जिसको मैं स्क्रीन पर प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए। किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें और उसका निराकरण मेरे तरफ से, उसका सलूशन आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे इसमें कुछ अलग अलग क्वेश्चन से दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात कर लूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यक्स की वैल्यू दिया गया है, यक्स की वैल्यू दिया गया है, तो कॉन्सेप्ट वही सेम लगेंगे आपको। कॉन्सेप्ट सेम लगा करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही, किसी क्वेश्चन में कुछ अलग टाइप का कुछ नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, कह रहा कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, ये पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर हैं, आर प्राइम नंबर, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो थ्री पी माइनस क्यू की वैल्यू निकालना है, 3p माइनस क्यू की वैल्यू। अगर ये दोनों प्राइम नंबर हैं, कह रहा है p इज ग्रेटर देन क्यू, p और q ग्रेटर है, p ग्रेटर देन q है, तो आप सीधे सीधे ले लो ना, 3 द वैल्यू ऑफ p और r इज वैल्यू ऑफ q, q की वैल्यू यहाँ से 2 ले लो और वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू थ्री माइनस टू, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस टू इज इक्वल टू 7। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू ले करके चेक करना है किसमें से कौन सा सही हो सकता है। तो हमको जहाँ तक लगता है इसमें से अगर देख लो तो कौन सा हो सकता है, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे तुरंत भेजिए कौन सा हो सकता है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 2 है, अगर हम ले लें तो 9 त्रिक 27, 27, 9 तो है ही नहीं प्राइम नंबर, तो कहाँ से मैं ले सकता हूँ। 11 दूनी 22, 2 माइनस करोगे तभी भी इसमें ऑप्शन नहीं है। तो आप इसमें से कौन से आप प्राइम नंबर चूज करिए पेयर बना करके और चूज करके इसको सॉल्व करिए। आसान है क्वेश्चन, परेशान नहीं है, क्योंकि वीडियो बनाना है तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम वेस्ट करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए आगे क्वेश्चंस किस प्रकार के दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान पूर्वक से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको सॉल्व करिए। तो आगे इसका सलूशन है बेटा, ये सलूशन मैं प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, आप सलूशन देख लीजिएगा। सलूशंस को मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
वैसे आप सॉल्व करते और मुझसे बताते तो सबसे बेहतर होता, मैं एक्सप्लेन करता। फिलहाल लेकिन मैं आपके सुविधा के लिए कि जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ सॉल्यूशन भी। देखिए ये इसमें देखिए ट्री मेथड दिया गया है, ये ट्री मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, ट्री मेथड से भी। बहुत बड़ा इसका वीडियो बन जा रहा है, आपको पेशेंस रखना होगा। 1 घंटे का वीडियो हमको लगता है यहाँ तक होगा ये। तो आप 1 घंटे अपने आप को एडजस्ट करिए, 1 घंटे 2 घंटे जो भी लगे, और इस पूरे चैप्टर को एक दिन में फाइनलाइज करके रखिए कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। हर एक स्टेप को इसको ध्यान से देखिए, इसमें मैंने मेंशन किया हुआ सारे स्टेप को, टाइप किया हुआ सॉल्यूशन है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट इस कर के लिए कर दे रहा हूँ, चाहे तो मैं डायरेक्ट प्रेजेंट कर देता। आप हर एक स्टेप को अच्छे से पढ़िए और समझिए। मैंने हमें लगता है कुछ हमें इधर उधर करने में कुछ कट रहा है, तो ऐसे मैं डायरेक्टली प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो पॉज करके, शायद ये लास्ट है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप लोग इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं कि क्या कमियां हैं, किस पे वर्क करना है। जो आपको प्रॉब्लम होती है आप ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड नाइट।